हेलो दोस्तों, ज़्यादा जय जिनेंद्र। कैसे हो आप सब? तो नए दिन की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ आपका। और मेरा फेस और मेरी आवाज़ से पता चल गया होगा कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे सर्दी जुकाम बुखार, मौसम चेंज हो रहा है तो सब कुछ हो गया है। कल दिखा के आई हूँ डॉक्टर को, दवाई लेके आई हूँ डॉक्टर से। मतलब तो मौसम चेंज होता है तो मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, तो इसीलिए सर्दी जुकाम बुखार सब 2-3 दिन से चल रहा है। और आज आने वाला है अरियंत राजस्थान से, तो बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ और बहुत मतलब एक्साइटमेंट हो रही है कि कब वो आएगा, क्योंकि इतने दिन कभी भी वो मेरे से अलग नहीं हुआ है और पहली बार रह के आया, लेकिन रह के दादा दादी के साथ ही आया। तो अब मुझे वहाँ की भी टेंशन हो रही है। वो अभी 1 महीना बाद आएंगे दादा दादी यहाँ सूरत उसके। तो मेरे को ऐसा था कि थोड़े दिन और रुक जाता, माँ दादा के साथ ही आ जाता तू भी। और यहाँ पे भी नहीं है तो ऐसे लग रहा था कि उसकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। तो दोनों साइड ऐसे मन होता है कि वहाँ पे भी दादा दादी अकेले हैं। वो वैसे भी सर्दी सर्दी 2 महीना राजस्थान जाते हैं, बाकी हमारे पास हम तीनों मतलब परिवार में सबके पास रहते हैं। तो इसीलिए ऐसे लग रहा था कि वो भी अकेले हैं, सर्दी का टाइम है और हमेशा जाते ही हैं वो। तो अभी तो गया हुआ था तो थोड़े दिन और रुक जाता, लेकिन वो वहाँ पे गया तब से उसको वहाँ का मौसम सूट ही नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, दिन में बहुत गर्मी रहती है और रात को बहुत ठंड रहती है, तो उसको वो मौसम सूट ही नहीं हुआ। वो भी मेरी तरह ही है, जल्दी बहुत जल्दी उसको भी मौसम चेंज होते ही बीमार हो जाता है। तो हम दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं और वो बाप बेटी एक जैसे हैं। मुस्कान और मुस्कान के पापा एक ही, उनकी दोनों की ऐसा है, मौसम वगैरह उनका सब उन दोनों का एक जैसा है, सेम उनको सूट हो जाता है। हम दोनों को जल्दी सूट नहीं होता है। तो बस अब वो आने ही वाला है, कल बीकानेर से रवाना हो गया और अब पहुंचने वाला है, तो बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। और वो आता है तो आपको भी दिखाती हूँ। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे रोज़ अभी व्लॉग 5:30 बजे आ रहे हैं। पहले मैं 8 बजे डालती थी मेरे व्लॉग, अभी 5:30 बजे आ रहे हैं शाम को। तो अगर आप फ्री हो तो आप व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आगे से आगे अलग अलग व्लॉग आ रहे हैं। लगभग हमारे जो फैमिली टाइम रहता है वही रहता है, और सब लोगों को मतलब आज के टाइम में ऐसा है कि होना चाहिए, अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, चाहे थोड़ा दो ज़्यादा दो, लेकिन ये इतना ही जुड़ाव मतलब जैसे हमारे टाइम में क्या था कि हमारी मम्मी हमें छुट्टियों में 1 महीने की जब छुट्टियां होती थी तब गांव लेके जाते थे। मैं बचपन से सूरत में ही रही भी हूँ, तो 1 महीना वो ऐसा होता था कि सब इकट्ठा होते थे। बुआ का परिवार, बहनों का परिवार, हम ननियाल भी 1 हफ्ता रहने जाते थे तो वहाँ पे भी सब इकट्ठा होते थे। लेकिन अभी वो छुट्टियों का टाइम ख़त्म हो गया। अब छुट्टियों में मेरा तो जाना होता ही नहीं है। हमारा चारों का साथ में ही जाना होता है। कहीं भी जाते हैं तो पियर भी जाती हूँ तो साथ में ही 2 दिन के लिए वो उतना ही जाना होता है, क्योंकि पढ़ाइयों का बोझ बहुत बढ़ गया, जॉब का काम धंधे का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब उस टाइम इतनी टेंशन नहीं होती थी, पीछे भी टेंशन नहीं होती थी। पापा अकेले रहते थे, क्योंकि वो अकेले नहीं रहते थे, 3-4 जन कोई ना कोई रहता ही था उनके साथ में भी, तो वो टेंशन नहीं रहती थी। अभी हर चीज़ की टेंशन रहती है, अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकते, और साथ में बच्चों को भी कोई जाता है, कभी किसी के एग्ज़ाम कभी किसी का कुछ, तो माहौल बहुत चेंज हो गया है। अब इसलिए ऐसा लगता है कि जो हम पास में हैं हमारा परिवार, तो वो जुड़ के चले, अच्छा लगता है। मेरे सारे जो व्लॉग हैं वो फैमिली पे ज़्यादा रहते हैं। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मेरा परिवार जब पूरा साथ में हो वो मैं ज़रूर कैप्चर करूं, मतलब वो रिकॉर्ड ज़रूर करूं, क्योंकि मतलब आज के टाइम पे परिवार साथ बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि मिलना नहीं होता है, दूर दूर रहते हैं। लेकिन हम पास में रहते हैं और अभी हमारे बच्चे हमारे साथ में हैं। बड़े होने के बाद वो कहाँ जॉब लगेगी, कहाँ काम करेंगे, कौन कहाँ रहने लग जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन बच्चों की, लड़कियों की भी शादी हो जाएगी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो पल होते हैं ना वो बहुत यादगार हैं। आज का जो टाइम है वो आज का मतलब बहुत यादगार रहेगा, इसीलिए मैं सारे रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोगों को मेरे फैमिली व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना आशीर्वाद हम सब पे दीजिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद। तो चलिए अब अरियंत का इंतज़ार करते हैं, आता है तो आपसे भी मिलवाती हूँ। है अरियंत आ गया। ओह नो, मुस्कान है ये तो। मैं अरियंत का इंतज़ार कर रही थी। मेरा नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं अरियंत का इंतजार कर रही हूँ और ये गुस्सा हो गई। ऐसा कौन करता है?
अरियन आने वाला है ना इतने दिनों के बाद, तो मुझे लगा कि वही आया होगा। मैं भूल गई कि तू भी कॉलेज गई भी है। भैया के चक्कर में मुझे भूल ही गए। सही बोला पापा। मैं भूली नहीं हूँ तुझे थोड़ी भूल सकती हूँ मैं। आज तो ऐसे लग रहा है कि नजरें सिर्फ गेट पे ही है कि अरियन कब आएगा, और मुस्कान से डांट भी पड़ गई मुझे। इंतज़ार अरियन का हो रहा है और मुस्कान को लग रहा है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरियन बहुत दिनों के बाद आ रहा है तो उसका इंतज़ार हो रहा है। 2 दिन बाद तो वो भी मुस्कान के जैसे ही लगेगा, नॉर्मल होता है ना। काफ़ी दिनों के बाद बच्चे अगर कहीं बाहर से आते हैं तो उनका इंतज़ार रहता है कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मुस्कान भी कॉलेज जाती है और टाइम हो जाता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है यार 10-15 मिनट तो चलेगा, आधा घंटा हो गया, फ़ोन कर लूँ क्या, वो आई नहीं अभी तक। अरियन का भी ऐसा ही होता है, आया नहीं अभी तक, तो इंतज़ार रहता है बच्चों का घर पे, क्योंकि हम घर पे ही तो रहते हैं। जो बाहर जाते हैं उन्हें वक्त का पता नहीं चलता है, लेकिन हम तो घर पे रहते हैं तो हमें वो घड़ी की सुइयाँ ही दिखती है कि टाइम बहुत निकल गया है क्यों नहीं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। अब मेरी निगाहें तो सिर्फ ऐसे गेट पे अटकी हुई है कि अरियन कब आएगा। फाइनली अरियन आ गया और तुम्हें नीचे बुला रहा है, फटाफट जाओ। आखिर मुस्कान को ही जाना पड़ रहा है अरियन भैया को लेने के लिए। कबूतर देखिए कहाँ बैठा है, गणेश जी की मूर्ति के ऊपर। इतनी जगह मिलती है इन्हें बैठने के लिए, लेकिन इन्हें ऐसे ही बैठना होता है, या यहाँ पे बैठता है, या इनकी जो ये इन्होंने तो कांच भी निकाल दिया है, इनकी जो पट्टी सी है इस पे बैठेंगे। अभी इतनी जगह होते हुए भी इन्हें ऐसे बैठना है। पक्षियों का भी पता नहीं चलता है। अरियन नहीं आएगा, जितने इंतज़ार हो रहा है उसके बाद तो वही नॉर्मल हो जाएगा कि हाँ मुस्कान जैसे रह रही है वैसे ही अरियन हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत दिनों के बाद आ रहा है ना, तो मुझे ऐसे हो रहा है अरियन आने वाला है, अरियन आने वाला है। बस वो सोसाइटी में नीचे आ गया, उसके पास सामान ज़्यादा है तो मुस्कान गई है लेने के लिए उसे। तो अरियन की लिफ्ट आ चुकी है 4th फ्लोर पे, और ये आ गई हमारे 5th फ्लोर पे भी। हेलो अरियन। तो आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और अरियन आ गया है। मुस्कान कहाँ गई हुई थी? अरियन जैकेट पहन के आया है। वहाँ पे बहुत ठंडी थी क्या? हाथ धो के पहले धूप दे ले। मुस्कान लग रहा है कि बाहर से आई है टूर्स पे, कहीं घूमने गई हुई थी क्या? ये हमारा कारनामा है, मेरे हाथ से वो पूरा गिर गया, अभी सफाई कौन करेगा? आ चुका है और हमारी आदत है आने के बाद सबसे पहले मंदिर में धूप देते हैं, अपने देवी देवताओं के धूप देते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत अच्छे से गया। और अब बस मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, बच्चे घर आ जाते हैं, उसके बाद वो मन को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ आ गया आर्यन। तो कभी है ना, मतलब बचपन से ही कभी वो ऐसे अलग गया नहीं है अकेले। काफ़ी बार बोलती हूँ पढ़ने के लिए बाहर चला जा, या ये टी शर्ट खोल रहा था तो मैंने बोला पहले जप्पी तो दे दे, तो बस गर्मी से ना उसके पसीने से पूरी टी शर्ट गीली हो गई थी। तो ये है आर्यन का सामान। तो मुस्कान अब ढूंढे कि मुस्कान के लिए क्या लेके आया आर्यन। यही है मेरे काम का। चिप्स वगैरह दिख रहे हैं मुस्कान को, अपने काम की चीजें, मिठाई, चिप्स, देखते हैं क्या क्या लाया आर्यन। तो आर्यन लेके आया हम तीनों घरों के लिए एक एक फिनिक की बॉक्स और एक एक आगरे का पेठा, राजस्थान की मिठाइयाँ। अभी फिनी की रुत है तो राम जी वाले की फिनी बहुत अच्छी आती है, तो फिनी हम तीनों घरों के लिए,
और हम तीनों के लिए आगरे का पेठा। एक जाएगा अब देरानी के घर, एक जाएगा जेठानी जी के घर और एक ये हमारा। तो अरियंत लेके आया है फिनी राजस्थान की, और फिनी और घेवर तो राजस्थान के प्रसिद्ध हैं, आजकल तो सब जगह मिलते हैं। तो हम लगाएंगे सबसे पहले अपने मंदिर में भोग भगवान को। तो यहाँ पे हमारी फिनी, चलिए लगाते हैं भगवान को भोग। मेरी घर में आदत है जो भी मिठाई लेके आते हैं वो भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो मैंने फेणी का भोग लगाया, उसके बाद डॉक्टर के गई, दवाइयाँ लेके आई क्योंकि पता ही है सर्दी जुकाम बुखार हो रखा है। और रात को खाने में एकदम हल्का खाना, कढ़ी और खिचड़ी बनाई क्योंकि जब भी बीमार होते हैं सबसे पहले कढ़ी खिचड़ी ही याद आती है। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र, राम राम सा।